जय श्री श्याम। आज बात करते हैं खाटू वाले श्याम बाबा की। कैसे बर्बरिक खाटू वाले श्याम बाबा बने। बर्बरिक भीम के पोते, घटोत्कच के पुत्र, और इनकी माँ का नाम था अहिलावती। अहिलावती को मौरवी भी कहते हैं। बर्बरिक के गुरु भगवान कृष्ण, उनके आराध्य भोले बाबा, और उन्होंने माँ की शक्ति की भी उपासना की थी, और उनकी माँ ने ही उन्हें युद्ध कला में प्रवीण किया था। तो उनकी माँ ने उन्हें साथ में ये भी सिखाया था कि बेटा, जो पक्ष हारे तुम्हें उसके साथ खड़े होना है। तो ये बात वो समझ गए थे, माँ का आदेश के जैसे मानते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो वो वहाँ जाके खड़े होते हैं, तो भगवान तो समझ जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं कि भाई आप कौन है, किस लिए आए हैं, तो अपना परिचय देते हैं। और भगवान कहते हैं कि आपके पास तो सिर्फ 3 बाण है, आप 3 बाणों में आप क्या युद्ध में आए हो पार्ट लेने के लिए, युद्ध लड़ोगे? तो बोलते हैं हाँ, मेरा तो 1 बाण ही काफ़ी है। बोला अच्छा दिखाओ, तो तुम्हारा 1 बाण चला के ये पीपल के पेड़ पे सारे पत्ते को बिन दो। तो बोलता ठीक है। उन्होंने बर्बरिक तीर चलाता है तो पीपल के एक एक पत्ते बिन जाते हैं। उसके बाद वो तीर भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे उसके चक्र, ऐसे चक्कर लगाने लगता है। तो बर्बरिक कहते हैं आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसे भगवान ने जानबूझ के छुपाया था, तो आप प्लीज़ अपना पैर हटाइए, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। भगवान पैर हटाते हैं, वो पत्ते को बीन के वो तीर वापस बर्बरिक के पास चला जाता है। फिर भगवान समझते हैं कि ये जिस पक्ष में खड़ा होगा वही पक्ष जीतेगा, और इसको तो पता है जो हारेगा ये उधर ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपसे कुछ दान चाहिए था। तो बोला कि भाई आज्ञा कीजिए, अगर मेरी क्षमता में होगा तो मैं जरूर दान करूँगा। तो भगवान उससे उनका शीश ही मांग लेते हैं। तो वो एक बार तो अचंभित हो जाता है बर्बरिक कि ये क्या मांगा। फिर उन्हें समझ में आता है कि ये ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण ही है। तो वो कहता है ठीक है, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान उनसे दिव्य स्वरूप का दर्शन देते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम्हारी और कोई इच्छा है? तो कहता है कि भाई मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, तो पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान वैसा ही करते हैं। उनका जो शीश उन्होंने जो दान किया था उसको एक पहाड़ी पे बैठा देते हैं, ऊंची पहाड़ी, थोड़ी युद्ध स्थल जहाँ से देखा जा सके। तो वहाँ से वो पूरा युद्ध देखते हैं। जब युद्ध हो जाता है सब आपस में चर्चा करते हैं कि किसकी वजह से विजय प्राप्त हुई, किसने किसको मारा। तो बोले इसका सबसे अच्छा निर्णय तो बर्बरिक कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तो वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण की शिक्षा और कृष्ण की रणनीति की वजह से कौरव हारे और पांडव जीते। लेकिन मैंने किसी का अस्त्र शस्त्र चलते ही नहीं देखा, मैंने तो हर वक्त सुदर्शन चक्र ही चलते देखा जो कौरवों की सेना का विनाश कर रहा था। भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं और सबको भी पता चलता है कि जिसको जो श्रेय ले रहे थे कि उनका रोल कुछ था नहीं, मेन काम भगवान कृष्ण ही कर रहे थे। तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम कलयुग में मेरे एक नाम श्याम से जाने जाओगे, श्याम नाम से जाने जाओगे, और तुम्हें मेरा ही प्रतिस्वरूप माना जाएगा और उसी रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तो खाटू वाले बाबा श्याम कृष्ण का ही एक रूप है, और सच में हारे के सहारे शीश की दानी खाटू वाले बाबा श्याम की जय हो। सबका मंगल हो।